का मैथ्स का जो स्कोर है वो 50 आउट ऑफ 50 प्री में कैसे आए, 90 आउट ऑफ 90 आपका मेंस में कैसे आए, कौन कौन सा मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, कौन कौन सा हम प्रोवाइड कराएंगे, किस स्टेज पर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मतलब आप ये मान के चलो पहले दिन जब आप क्लास में आते हो तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए, और जब आपका कोचिंग यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, जब आप यहाँ से चले जाते हैं तो आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। बहुत ऐसी कमियां हैं जो अभी आप लोगों के अंदर में हैं, बहुत ऐसी कमियां, अनगिनत कमियां हैं। ठीक है, कुछ मेरी तरफ से है, कुछ आपकी तरफ से है, और बस जैसे तैसे ये चीज़ें चल रही हैं। पहले क्या है कि बहुत ज़्यादा बिजी था बाकी सारी चीज़ों को लेकर के, तो कुछ चीज़ें हमने भी जाने दी, चलो लेट इट गो, कि अगर शनिवार का दिन टेस्ट है, अगर नहीं हुआ तो बाद में करा लेंगे, फिर वो बाद कभी आया नहीं। ठीक है, तो बहुत ऐसी चीज़ें थी। मतलब मेंस का कोई प्लान नहीं है कि मेंस में कैसे करना है, क्या करना है, जबकि फ्रॉम द फर्स्ट डे प्लान होना चाहिए यहाँ पर कि हाँ मेंस के लिए भी हम कैसे प्रिपेयर करके चल रहे हैं। यहाँ से कोचिंग ख़त्म हो जाने के बाद में क्या पढ़ने का तरीका होना चाहिए, मैथ्स में कौन सी किताब को लगाना चाहिए, लगाना भी चाहिए तो क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, और आपके कोचिंग के साथ में वो इंटीग्रेट कैसे हो सकता है, ये सारी बातें। ठीक है, यहाँ पर जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं हर किसी के पास में मेंस का बैच होना चाहिए, और मेंस का बैच मैं आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो सबको मिलेगी, तो वो सारा का सारा मैं आपको कल बताऊंगा। ये इसीलिए मैंने लिख दिया है वेन्यू में ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन नहीं रहेगा, लाइव नहीं रहेगा। और टाइम जो है 4 मार्च को 11 से लेकर के 12:30 है। ठीक है, आज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो बाकी जो बच्चे का कोचिंग ख़त्म हो गया है, ठीक है, वो भी आएंगे कल यहाँ पे, बाहर वाले भी, जितने के जितने बच्चे हैं जो ऑफलाइन कभी 3 महीना पहले पढ़े थे, 4 महीना पहले पढ़े थे, या 2 महीना पहले पढ़े थे, वो सभी के सभी यहाँ पर आएंगे। और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पढ़ चुके हैं हो सकता है उनको फ़ायदा मिले, थोड़ा कम मिले, थोड़ा ज़्यादा मिले, लेकिन जो भी पढ़ रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने यहाँ पर जो है इसीलिए कल का इवेंट रखा है ताकि एक दिनों में आपके पास भी जो भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी ऑफलाइन में पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं सिर्फ उनके लिए, बाहर वालों के लिए नहीं है। ये एंट्री नहीं होगी बिना आईडी कार्ड, बिना स्लिप के किसी की भी एंट्री नहीं होने वाली है कल, इस बात को ध्यान रखें। और यहाँ मौजूद हर एक बच्चा कल की क्लास में ज़रूर रहे, उसको मिस नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अब चूंकि आपका एक ही क्लास है, नीचे लाइन लगने वाला कोई झंझट है नहीं, तो जब नीचे लाइन लगने वाला कोई झंझट नहीं है तो आज जैसे 11:19 से 11:20 तक भी लोग आए हैं, 11 बजे के बाद में इस हॉल में एंट्री नहीं दूंगा मैं। नीचे वाले में बैठ जाना, ऊपर वाले में एंट्री नहीं मिलेगी 11 बजे के बाद में। और लेट आने में सबसे ज़्यादा लड़कियां आगे हैं, बहुत लेट आती हैं, 11:10 तक आ रही हैं, 11:05 तक आ रही हैं। तो लेट मत आइएगा, इस बात को ध्यान रखिए। किसकी क्लास होती, 10 मिनट वहां बोल दीजिए पहले छोड़ देंगे, लेकिन 11:20 तक आने का मतलब नहीं बनता ना। 11:05 तक आ जाइए, 11:10 तक आ जाइए, इस बात का ध्यान रखिए। ऊपर का हॉल बंद कर दूंगा मैं। ठीक है, पढ़ो, पढ़ने को मना थोड़ी किया है, पढ़ने को मना बिल्कुल नहीं किया है। ठीक है, ऐसा नहीं है, नीचे बैठ के पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा, कल का किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में हो सकता है आपके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो ये। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि मैं आज सुबह से 5 बजे से ही उठ करके सारा लैपटॉप पे काम कर रहा था, और काफ़ी सारे लोगों से, जैसे टेलीग्राम का भी एक द पंडित्स करके आपने सुना है, उनसे भी काफ़ी चीज़ें मैंने इंटीग्रेट की है। ठीक है, कि कैसे हम बच्चों की और बेस्ट हेल्प कर सकते हैं। लगभग 3-4 घंटे तक हमारी मीटिंग चली शनिवार को, हमारी अपने टीम मेंबर्स के साथ में चली। फिर कल जो है पूरा दिन मैं लगा रहा सारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेरा फंडामेंटल है ऑफलाइन में जो होने वाला है, और वो ये है कि मुझे भीड़ नहीं पढ़ाना है, ना मेरा शुरू भी ऐसा उद्देश्य था, ना आगे भी मेरा ऐसा है। लेकिन जितने पढ़ाने हैं वो बड़े सिलेक्टेड और रिजल्ट भी सिलेक्टेड लेकर के हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम ऑफलाइन में काफ़ी मोटिवेशन बढ़ा है मेरा, स्पेशली जब बच्चों का मैंने सुना कि रिजल्ट जो है 337 आया है, 340 नंबर आए हैं, और वो भी 1 साल के अंदर में वो लोग लेकर के आए हैं सिर्फ इसी क्लास से। एक लड़का तो अभी 10 दिन पहले तक क्लास में आ रहा था, और जबकि उसका स्कोर 337 है इस बार के मेंस में, मतलब एमईओ उसका कहीं नहीं गया है, और सीजल की सबसे टॉप पोस्ट भी अगर प्राप्त कर रहा है तो और क्या चाहिए बताइए। लगभग हर एग्ज़ाम में सिलेक्शंस हो रहे हैं बच्चों के, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ हो, आपका जीडी भी हो। ठीक है, आपने देखा जीडी के भी स्टूडेंट्स आए थे, सीजल में भी सिलेक्शंस है काफ़ी बढ़िया। तो फिर हमारा मॉडल भी फिर उसी पर होगा। एक होता है कि जैसे मानो कोचिंग को सिर्फ कंप्लीट कराना, कि 8 से 9 महीने में हमने कंप्लीट करा दिया जी, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई,
अब उसके बाद में आप जानो आपको कैसे करना है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बाहर जाना है, किसी और से पढ़ना है, आप वो करिए, आपको पढ़ाई छोड़नी है आप वो छोड़ दीजिए, आपको ये बुक फॉलो करना है तो करिए। हमने अपनी फॉर्मेलिटी निभा दी, मैं फॉर्मेलिटी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी एक्स्ट्रा खुद की थॉट है और इसके ऊपर में मैं खुद शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल आपको हम पूरी तरीके से सारी बातें बताएंगे। स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 2 में क्या होगा, कहाँ से कहाँ तक किन सोर्स को फॉलो करोगे तो प्री में स्कोर आएगा, किन सोर्स को फॉलो करोगे तो मेंस में भी 90 में 90 लेकर के आ पाओगे। ठीक है, कितना तुम्हें टाइम लगेगा, कितना तुम्हें पेन होगा, वहाँ पर सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, कितने घंटे पढ़ने होंगे, वो सारी बातें सिर्फ मैथ से रिलेटेड है और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं, इंग्लिश नहीं, जीएस नहीं, रीजनिंग नहीं, वो बाकी बातें बाद में। और कोई स्ट्रेटजी की वीडियो कल नहीं होने वाली है यहाँ पर ये कि कुछ बच्चे सोचे यार हम तो सीजीएल की तैयारी नहीं करते हैं, हमारे लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी के साथ साथ आप लोगों के क्लासरूम का प्रोग्राम भी है, इसीलिए मैंने कल सारे के सारे रिसेप्शनिस्ट लोगों को भी यहाँ पे बुलाया है जो ऑफलाइन में बैठती हैं, कि आप जो हम क्लास में बताएंगे वहीं जानकारी देंगे, एक लाइन इधर का उधर नहीं बताएंगे बच्चों को। कई बार होती हैं 10 चीज़ें, वो आउट ऑफ द फ्लो 12 बता दें या 8 बता दें, दोनों में मेरा नुकसान है। कम बताएंगी तो भी नुकसान है, ज़्यादा बताएंगी तो भी नुकसान है। ज़्यादा बता दिया तो बच्चों की एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, अरे सर इंक्वायरी के समय तो ये कहा था, और कम बता दिया तो फिर वहाँ पर अब सोचो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता ही नहीं कि नीचे डाउट टीचर बैठते हैं, ये भी नुकसान है। अब उन्हें तो लगता ही नहीं कि अरे डाउट आया क्या है, सर के पास में टाइम नहीं है, नहीं बताते हैं तो डाउट डाउट ही रह जाता है। अरे क्यों नहीं रहता है भाई, 2 डाउट टीचर हैं, 3 डाउट टीचर हैं, आप ये बताओ। फिलहाल एक है, जरूरत पड़ी मैं 2 लाऊंगा, जरूरत पड़ी मैं 3 लाऊंगा, जरूरत पड़ी मैं 10 बिठाऊंगा। ठीक है, वो जितनी स्ट्रेंथ पड़ेगी, जितनी नीड पड़ेगी वहां पर हम उतना लेके आएंगे, तो ये लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए कल एक बड़ा इवेंट टाइप है आपका इस 1.5 घंटे में, और कल सबकी मौजूदगी यहाँ पर चाहिए और समय पर चाहिए।